नहार ने दादी रोली और सोनी को रूही की जान लेने के जुर्म में भेजा जेल। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब नहार रूही की कार चलाकर रूही को अपने बगल में बैठाकर घर आ रहा होता है, तभी नहार चलते हुए रूही से कहता है, रूही बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। रूही थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कांपती आवाज में कहती है, नहार जी मैं तुम्हें बहुत पहले यह बात बताना चाहती थी, लेकिन दादी रोली और सोनी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझे कई बार धमकाया और मुझ पर झूठे इल्जाम भी लगवाए, लेकिन अब और नहीं। दादी, रोली और छोटी मम्मी तीनों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने तुम्हारे और मेरे बीच गलतफहमियां पैदा की, मेरी जान लेने की कोशिश की और यहाँ तक कि जूही और समर को भी अलग किया। ये सब सुनकर नहार का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो स्टीयरिंग कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, रूही मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दादी और छोटी माँ ऐसा कर सकती हैं। उन्होंने हम सबको धोखे में रखा। अब मैं घर जाकर उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं आज ही पुलिस को बुलाकर इन्हें जेल भिजवाऊंगा। इसका क्या सा न हो गया। इतनी बात हो ही रही थी कि अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता दिखाई देता है। नहार फौरन ब्रेक दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कार की ब्रेक नहीं लगती। कार रुकने के बजाय और तेज चलने लगती है। नहार हैरान होकर कहता है, रूही ब्रेक नहीं लग रही, लगता है ब्रेक फेल हो गई है। ये सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे याद आता है कि वह यही कार थी जो घर के बाहर खड़ी थी और रोली घर से बाहर जाकर किसी अजनबी से मिल रही थी। नहार कार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से ट्रक और नजदीक आता चला जाता है। रूही डर के मारे नहार की बाह कसकर पकड़ लेती है। नहार कार को एक साइड में मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक पूरी तरह से जवाब दे चुकी होती है। वो रूही को देखता है और कहता है, कुछ भी हो जाए रूही, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। ट्रक एकदम सामने आता है। नहार कार को बचाने की कोशिश करता है, तभी अचानक कार डगमगाती है, गड्ढे में चढ़ जाती है और जोरदार झटका लगता है, जिससे कार का गेट खुल जाता है और नहार सीधे सड़क पर गिर जाता है। जैसे ही नहार सड़क पर गिरता है, पीछे से आ रही तेज आवाज से वो घबराकर पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि रूही की कार चट्टान से टकरा गई है। कुछ ही सेकंड में कार में जबरदस्त ब्लास्ट होता है। आग की लपटें आसमान तक उठती हैं और वहाँ सब कुछ धुएं में बदल जाता है। नहार चीखता है, रूही! उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो उसी जगह घुटनों के बल गिरकर जमीन पर मुक्के मारता है। जैसे ही नहार सड़क पर गिरता है, पीछे से आ रही तेज आवाज से वो घबराकर पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि रूही की कार चट्टान से टकरा गई है। कुछ ही सेकंड में कार में जबरदस्त ब्लास्ट होता है। आग की लपटें आसमान तक उठती हैं और वहाँ सब कुछ धुएं में बदल जाता है। नहार चीखता है, रूही! उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो उसी जगह घुटनों के बल गिरकर जमीन पर मुक्के मारता है। उसे लगता है कि रूही अब हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है, मगर तभी उसका दिल कहता है कि नहीं, रूही जिंदा है। वो तड़पते हुए जलती कार के आसपास की झाड़ियों और गड्ढों में रूही को ढूंढने लगता है। उसका चेहरा खून और धूल से लथपथ होता है, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की लौ जल रही होती है। तभी अचानक एक कोने में उसे कोई पड़ा दिखता है। नहार दौड़कर वहां पहुंचता है। वो रूही ही होती है, बहुत ही बुरी तरह घायल, खून से सनी हुई, बेहोश, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं। नहार जल्दी से अपनी जैकेट उसे ओढ़ा देता है और कांपते हुए उसे गोद में उठाता है। वो कहता है, रूही मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तभी नहार बिना समय गवाए रूही को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका अच्छे से इलाज करवाता है। इधर जब दादी और रोली को खबर मिलती है कि रूही जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है, तो उनके होश उड़ जाते हैं। रोली कांपते हुए कहती है, अगर रूही ने मुंह खोला तो हम सब गए। दादी गुस्से में कहती है, हमें कुछ और सोचना होगा। तभी दादी और रोली एक और चाल चलती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दादी और रोली को जेल हो और रूही जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट रूही।